नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 11 फरवरी से 35 दिनों तक कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत के दिन रहेंगे, या फिर कहा जा सकता है कि 11 फरवरी से 35 दिनों तक कर्क राशि पर चल रही ढैया का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ पाया जाएगा। और यही वो 35 दिन हैं जिनका सदुपयोग कर कर कर्क राशि वाले जातक मौके पर मार सकते हैं चौका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 11 फरवरी 2024 को शनि महाराज जब अस्त होंगे तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। यहां आपकी कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं। ये आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड हैं, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही बने हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर 11 फरवरी से सबसे पहला लाभ जो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ऐसा समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए यथाकथित प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु बार बार आपको असफलता हाथ कब लगती है? जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किंतु यदि कोई पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ऐसी स्थिति के अंदर शनि महाराज कर्क राशि वाले जातकों का 17 जनवरी 2023 से एक तरीके से पैर पकड़कर खड़े हैं, और जब ये अस्त होंगे तो आपका पैर छूट कर रहेगा। और वो पैर छूटने की स्थिति के अंदर 35 दिनों में क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, एक एक कर समझिए। पहली स्थिति, जो कार्य आपके रुक रहे हैं, बार बार आपको लगता है कि ये कार्य अब मेरा होने ही वाला है और फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जा रही है, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। इस 35 दिनों में आपके कोई भी बड़े कार्य जो काफी समय से पूर्ण प्रयास के पश्चात भी नहीं हो पा रहे थे, आप देखेंगे अवश्य रूप से होकर रहेंगे पूर्ण। आपके लिए मानसिक तनाव बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, डिप्रेशन बना हुआ है, इससे आपको एकदम से 11 फरवरी के पश्चात राहत मिलना प्रारंभ होगी। आपके ससुराल पक्ष से संबंधित यदि किसी प्रकार का तनाव या टेंशन बनी हुई है, वो एकदम से रिमूव होने जा रही है। यहां से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो लगातार आपके कर्म को प्रभावित कर रही थी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियों में आप देख पा रहे हो कि जो स्थिति, जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो, वो आपके सामने नहीं बनकर आ पा रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हो, एप्रिसिएशंस किसी और के साझे जा रहा है, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और को रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। कर्म क्षेत्र का आपकी जॉब में इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया जा रहा है कि आप मोस्टली अपने जीवन को आनंदमय स्थिति के अंदर अनुभूति कर ही नहीं पा रहे। किंतु अब आप देखोगे कि कर्म क्षेत्र में चाहे व्यापार चाहे जॉब, दोनों स्थितियों के अंदर 11 फरवरी से 35 दिनों की विशेष रूप से आपके लिए बड़ी राहत बनने जा रही है। इन 35 दिनों में आपको प्रमोशन मिल सकता है। इन 35 दिनों में आपके द्वारा की गए कार्य की प्रशंसा का योग आपके लिए बनकर आएगा। व्यापारियों को व्यापार क्षेत्र के अंदर अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि जब शनि महाराज की जा रही थी आपके द्वितीय भाव पर, अभी भी जा ही रही है, किंतु अस्तगत अवस्था में ग्रह बहुत परिपूर्णता से चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक रिजल्ट कभी भी नहीं बना पाता। ऐसी स्थिति के अंदर शनि महाराज की जो दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही थी, आपने नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 के पश्चात में आपकी वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे। आप सामने वाले को बोल क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। तो इस समय आपके लिए बड़ी राहत का योग बनने जा रहा है। दूसरी स्थिति, यहां पर कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको डिजर्व करते हो, आपको मिलनी चाहिए, उसमें कमी देखने को मिल रही थी। तो एकदम से आप देखेंगे 11 फरवरी के बाद आपके कुटुंब परिवार के लोग आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देंगे। धन से संबंधित जो कार्य रुक रहे थे, आपका फाइनेंस दृष्टिकोण कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, उस अवस्था में भी आप देखोगे कि धन से संबंधित रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। यहां से दशम दृष्टि देव शनि महाराज की आपके पंचम भाव पर आ रही है। आकस्मिक लाभ होते होते रुक रहे थे, आपको लग रहा था
कि बस अब ये लाभ तो मुझे होने ही वाला है, अब ये कार्य तो मेरा हो ही जाएगा, किंतु वो रुक रहा था, और ना सिर्फ रुक रहा था अपितु आपको बेनिफिट की जगह लॉस में कन्वर्ट कर रहा था। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम इनकी स्थिति को प्रभावित कर रहा था। मेमोरी की शार्पनेस की स्थिति को प्रभावित कर रहा था। विद्यार्थियों की विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित कर रहा था, और माता पिता के संतान के करियर से, उनकी विद्या से संबंधित जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, उनमें भी शनि महाराज कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे। किंतु 11 फरवरी से 35 दिनों की मध्य में आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति का योग प्राप्त होगा। आप देखेंगे संतान संबंधित चिंताजनक स्थितियां समाप्त होंगी। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में अच्छी सफलता का एक आयाम बनाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपकी मेमोरी की शार्पनेस जो कमजोर सी दिख रही थी, उसमें बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इसके 35 दिनों के बाद भी आप ऐसा क्या उपाय करें कि शनि का नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले, वो भी आपको बताऊंगा। किंतु पहले आप ये समझिए कि क्या क्या बड़े लाभ होने जा रहे हैं। इन गतिविधियों में कर्म क्षेत्र, धन की स्थिति और आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगी। इस स्थिति के अंदर यदि कर्क राशि वाले जातक, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि का प्रभाव डबल तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए 11 फरवरी से ही मार्च 2025 तक की स्थिति में यदि आप ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो करते हैं। और ध्यान रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के पश्चात ही करना चाहिए, तभी इसके परिपूर्णता से आपको लाभ निकल कर आते हैं। और शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि तेल में तली हुई वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी तेल में तला हुआ यदि किसी गरीब व्यक्ति को देंगे, तो आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। शनि महाराज की नकारात्मक दृष्टिकोण आपको दूर रहती है। साथ ही किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इन गतिविधियों से दूर रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव की स्थिति लेकर बेहद सुंदर अवस्था का लाभ आपके लिए निर्मित करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा भी समय होता है और मेहनत करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, तो गुरु की आराधना करना आपके कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देने की बाध्यता बनाती है। चलते फिरते ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कोई घर में अन्य कार्य कर रहे हो या फ्री बैठे हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो करो। देखोगे बहुत अच्छी गतिविधि का योग आपके लिए प्राप्त होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।